Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of corporate social responsibility. जो corporate social responsibility है वो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। तो पहले तो ये जानते हैं कि CSR, इसको CSR बोला जाता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको करना कंपलसरी होता है। तो ये जो यहाँ पे जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, यहाँ पे 500, 1000, वो CSR कमेटी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको करने के लिए। CSR कमेटी बनाने के लिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है CSR कमेटी बनाने के लिए। तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे CSR in the global context. While there may be no single universally accepted definition of CSR, कोई भी इसका universally accepted definition नहीं है CSR का। Each definition that currently exists underpins the impact of business have the society as a large. CSR lies in philanthropic activities. CSR lies करता है philanthropic activities में, such as donation, charity, relief work. मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को मैं बताने वाला हूँ। जैसे जो CSR है ना, वो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से आया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, उसी से आया है। बोलता है कि सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज डिफाइंड बाय द ब्रंडलैंड कमीशंस, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो CSR है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया है। कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है ना कि अभी हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं उससे जो हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो CSR उसी से आया है। तो ये जानते हैं कि CSR का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऑफ CSR: कम्युनिटी प्रोवाइड द लाइसेंस टू ऑपरेट, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉय, कम्युनिटी एज सप्लायर, enhancing the corporate reputation। अब हम लोग कंपनी एक्ट 2013 जो सेक्शन 135 में दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। द कंसेप्ट ऑफ CSR इज गवर्न्ड बाई सेक्शन 135 या क्लॉज 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। द CSR प्रोविजन विथिन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विथ एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़, 1000 करोड़ एंड मोर, और नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ एंड मोर, and net profit of 5 crore and more. The new rules which are applicable from the fiscal year 2014-15। अब ये CSR जो प्रोविजन जो आया ना वो 1 अप्रैल 2014 से आया था। मैं आपको बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2014 से जो CSR प्रोविजन है वो लागू हुआ था इंडिया में। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा एंड टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़ से ज़्यादा अगर हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस कंपनी को एक CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। ऑल्सो रिक्वायर कंपनी टू सेट अप ए CSR कमेटी बनाना पड़ेगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ देयर बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और जो CSR जो कमेटी बनेगा उसमें मोर देन 3 डायरेक्टर होना चाहिए और उसमें से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो कहता है कि द एक्ट इंक्रीजेस द कंपनी टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, और जो कंपनी है वो उसका 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट CSR में स्पेंड करना चाहिए। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन CSR एक्टिविटी में खर्च उसको करना चाहिए। जैसे देखिए बोलता है कि CSR नेचर ऑफ एक्टिविटी, कौन कौन सा CSR नेचर ऑफ एक्टिविटी में आता है, इस कंपनी को कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। शेड्यूल 7 में दिया हुआ है कि कंपनी को कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। शेड्यूल 7 टू द कंपनी 2013 में सेक्शन 135 में दिया हुआ है। एक्टिविटी विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनी इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज, एक्टिविटी रिलेटेड टू इरेडिएटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी में खर्च करना चाहिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एम्पावरिंग वुमेन को बढ़ावा देना चाहिए, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ के बारे में खर्च करना चाहिए कंपनी को, कन्वर्टिंग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, मलेरिया वगैरह में डिस्कस करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, अदर डिजीज वगैरह में, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इनहैंसिंग वोकेशनल स्किल, सच अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड।
और फिर बोलता है कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी एंड द वुमेन्स। बोलता है कि द मेन प्रोविजन कंटेंट इन द रूल्स फॉर्म्ड फॉर द कंपनी एक्ट 2030 स्पेसिफाइड द फॉलोइंग प्रोविजंस। कहता है इसमें कि सरप्लस एराइज जो भी CSR करेगा उसमें जो सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस एराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट और द प्रोग्राम सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। जैसे CSR कोई कंपनी कर रहा है तो उसमें अगर प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को, उस पैसा अगर बच भी जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट में नहीं होकर के वो CSR में ही नेक्स्ट टाइम उस खर्च करना पड़ेगा उसका उस पैसा का। आता है फिर कि द कंपनी कैन इम्प्लीमेंट इट्स CSR एक्टिविटी थ्रू फ्लोइंग मेथड। कंपनी इम्प्लीमेंट करेगा CSR एक्टिविटी फ्लोइंग मेथड के द्वारा। खुद से भी CSR कर सकता है डायरेक्टली बाई ऑन इट्स ऑन थ्रू इट्स ऑन नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन सेटअप सो एज टू फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव थ्रू इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड NPO ऑर्गेनाइजेशन और कोलेबरेटिंग और पूलिंग देयर रिसोर्सेज विद अदर कंपनी। ये बोलता है कि थ्रू इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ए रिकॉर्ड ऑफ एट लीस्ट 3 years in similar such related activities they may be implementing agency only or both implementing organization only CSR activity undertaken in India will be taken into consideration। CSR only आपको इंडिया में करना पड़ेगा, आप इंडिया का बात करेंगे तो वो CSR में काउंट नहीं होगा। एक्टिविटी मीन्स exclusively for employee and their family will not qualify। A format for the board report on CSR have been provided which includes among other activity wise spend करना पड़ेगा 2% of the average net profit of previous 3 financial year। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बोलता है implementation and monitoring process in compliance with CSR this has to be signed। implementation and monitoring process in CSR objective letter split this has to be signed by signed करेगा उससे जो CSR जो रिपोर्ट बनता है उसमें signed by either the CEO और MD और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी CEO कर दे या MD कर दे या डायरेक्टर कर दे एंड तीनों में से कोई कर दे एंड चेयरमैन ऑफ द CSR कमेटी को साइन करना पड़ेगा। द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन एनुअल रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट के साथ पब्लिश कर दिया जाएगा। गवर्नेंस सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 lays down the guidelines to be followed by the company developing their CSR program। The CSR committee will be responsible for preparing a detailed plan of CSR activities। रिपोर्टिंग के बारे में बोलता है। The Company Act 2013 required that the board of the company shall, after taking into account the recommendation made by CSR committee, approve the CSR policy for the company and disclose its contents in board report। Also publish the details of the company website if such manner prescribed। if the company fails to spend the prescribed mode and its report specify the reasons। जिससे कहता है ना कंपनी अगर CSR नहीं कर पाता तो अपना कंपनी अपना वेबसाइट पे भी बता दे कि क्यों नहीं CSR में स्पेंड कर पाया और बोर्ड रिपोर्ट पे भी बता दे। इवेल्युएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग CSR प्रोजेक्ट इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी बनाओ। उसके बाद सेक्शन 135 ऑफ कंपनी 2013 को फॉलो करो। CSR कमेटी बनाने के बाद वही 2% खर्च करो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर से। बोलता है कि कंपनी डू नॉट कम अंडर द ऑडिट ऑफ सेक्शन 135 शुड ऑल्सो स्टार्ट CSR कैपिटल इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम डूइंग गुड टू द सोसाइटी। वंस द कंपनीज कम अंडर द ऑडिट इट वुड बी इजी फॉर कंपनी टू अडॉप्ट। CSR करने से ऑब्वियस सी बात है कंपनी का गुडविल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो CSR CSR प्रोसेस फ्लो चार्ट CSR कैसे करना चाहिए। डेवलपिंग ए CSR स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ड्यू डिलिजेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूवल फाइनलाइजिंग इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्टिंग। So this is completed।
So friends, section 135 is completed. If you like my lecture, then please like my videos and share with your friends, and most important, please subscribe my channel. Thank you.